नमस्कार, मैं आराधना ताठे ओमेगा हॉस्पिटल नागपुर में डॉक्टर चैतन्य शेंबेकर सर और डॉक्टर मनीषा शेंबेकर मैडम के साथ स्तनपान सल्लागार के रूप में कार्यरत हूँ। ओमेगा हॉस्पिटल गत 25 साल से मदर, चाइल्ड एंड वुमेन केयर में अपनी सेवा दे रहा है। सर और मैडम दोनों ने ही अपनी मेहनत और लगन की वजह से सेंट्रल इंडिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं खुद भी एज ए लैक्टेशन काउंसलर जब से मैडम और सर के साथ जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिला है, बहुत अच्छा वर्क सेटिस्फैक्शन मिला है। इनफैक्ट वर्क सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन दोनों के साथ काम करते हुए। अगस्त 1 से अगस्त 7 ये जो सप्ताह है, ये पूरे विश्व भर में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस सप्ताह में ओमेगा हॉस्पिटल की तरफ से हम एक वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं, जिससे कि आपको स्तनपान के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी हम दे सके। आज का जो विषय है वो ये है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो पहला घंटा होता है डिलीवरी के बाद, उसका बहुत महत्व है और उसे गोल्डन आवर कहा गया है। अगर पहले घंटे में ही डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हो जाता है तो आगे चल के ब्रेस्ट फीडिंग के एस्टेब्लिशमेंट पे उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और उसके माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत सारे फ़ायदे भी है। तो हम ओमेगा हॉस्पिटल में अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ये मैं आप सभी लोगों को आज बताना चाहूँगी। डॉक्टर चैतन्य शेंबेकर सर इज़ वेरी पर्टिकुलर और वो 200% कोशिश करते हैं कि तुरंत डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, माँ और बच्चे को एक दूसरे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है और तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग हम इनिशिएट करते हैं अगर माँ और बच्चा दोनों स्टेबल है तो। एक बार इनिशिएट हो गया ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद जब मदर रेस्ट रूम में शिफ्ट होती है तो हमारा नर्सिंग स्टाफ भी पूरी तरह से ट्रेंड है। नर्सिंग स्टाफ की ये कोशिश रहती है कि हर 1.5-2 घंटे में बेबी को माँ का दूध मिलना चाहिए। एज ए लैक्टेशन काउंसलर मैं खुद भी जब राउंड लेती हूँ तो जो रिलेटिव्स होते हैं न्यू मदर के, उनको इस बात का महत्व हम समझाते हैं। और एक बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब ये गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था में चेकअप के लिए हमारे हॉस्पिटल में आती है, तभी से उनको स्तनपान का महत्व उनको पता चले, उनको हम स्तनपान के बारे में प्रोत्साहित करें, ये हमारी कोशिश रहती है। और हर महीने के चौथे रविवार को ओमेगा हॉस्पिटल की तरफ से गर्भ संस्कार, स्तनपान, गर्भवती का आहार, योगा और प्राणायाम, इन विषयों का महत्व ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत 3 घंटे का सेशन हर महीने के चौथे रविवार को पूरी तरह निःशुल्क हम ओमेगा हॉस्पिटल की तरफ से कंडक्ट करते हैं, जिसका लाभ आप सभी लोगों ने ज़रूर लेना चाहिए। तो जैसे ही मदर रेस्ट रूम में शिफ्ट होती है, हम ये ध्यान रखते हैं कि हर 1.5-2 घंटे में बेबी को स्तनपान मिले। गर्भवती का आहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में भी हम उनको, जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उनको अच्छी तरह से हम जानकारी देते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पहले घंटे में ही स्तनपान की शुरुआत हो, बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग मिले और थोड़ी सी हॉस्पिटल की तरफ से और एज अ लैक्टेशन काउंसलर पर्सनली मेरी कुछ जिसको बोलेंगे हम कि अपेक्षाएं हैं नई माताओं से भी और उनके रिलेटिव्स से भी, जो मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि हमने हॉस्पिटल में ये देखा है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग हम इनिशिएट करवाते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सिस्टर्स है, वो आके ब्रेस्ट फीडिंग कराती है हर 1.5-2 घंटे में बेबी को। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये प्रोफेशनल हेल्प लेने से अच्छा है अगर कोई रिलेटिव, कोई घर का जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अगर इस बात की जिम्मेदारी ले, वो अगर हर 1.5-2 घंटे में इनिशिएटिव लेके बेबी को माँ का दूध मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखे, तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को एक इमोशनल टच मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी।
और जो सिस्टर्स होती है, जो नर्सेस होती है हॉस्पिटल की, उनको सिर्फ एक ही काम नहीं रहता है, उनको 10 काम रहते हैं। और कभी कभी हमारे हॉस्पिटल में एक एक दिन में 8-8, 9-9 डिलीवरीज भी होती है। तो ऐसे केस में हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हर 1.5-2 घंटे बाद वो आके ब्रेस्ट फीडिंग कराए। तो आपको समझ लेना चाहिए कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए और वो हर 1.5-2 घंटे में कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि जब भी मिलने के लिए रिलेटिव्स आते हैं न्यू मदर्स को, तो इतना एक साथ भीड़ में आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप सोचिए, ये जो स्तनपान की क्रिया है, इसको एक काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। ये माँ और बच्चे के लिए एक, जिसको बोलते हैं कि शांततापूर्वक किए जाने वाली ये क्रिया है। तो उस समय में अगर माँ और बच्चा अकेला रूम में है और कोई एक रिलेटिव उनके पास है, तो ज़्यादा अच्छे से ये प्रोसेस हो पाती है। तो इस बात को रिलेटिव्स ने समझना चाहिए। जो जो लोग मिलने के लिए आना चाहते हैं पहले 4 दिन में हॉस्पिटल में, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा शेयरिंग कर लीजिए कि जैसे एक दिन आप आओ, एक दिन आप आओ, तो थोड़ा वर्क का डिवीजन भी हो जाएगा। किसी एक रिलेटिव पे वो बर्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि न्यू मदर्स के साथ हॉस्पिटल में रात को भी जागना पड़ता है, बाकी सब कुछ भी देखना पड़ता है। तो हम हॉस्पिटल की तरफ से ये आप लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि ये 2 जो पॉइंट्स मैंने अभी अभी आपको बताए, उन बारे में आप ज़रूर विचार कीजिए, क्योंकि हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो जाना चाहिए। जो गोल्डन आवर होता है, पहला घंटा, वो कैच करने की हम सारे लोग हॉस्पिटल में मिलके कोशिश करते हैं। और अगर ये जो बातें मैंने बताई ये आप लोगों ने फॉलो की और आपका सपोर्ट अगर हमें मिला, तो आप और हम, ओमेगा हॉस्पिटल और आप मिलके ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी है, वो न्यू मदर्स के लिए हम एक सुखकर जर्नी, एक हैप्पी जर्नी बना सकते हैं। और ये ज़रूर आप लोगों ने इस बात पे विचार करना है। धन्यवाद।